और चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं में जैसे होड़ सी लगी हुई है। क्यों मुसीबत के बवंडर में फंस गई है कांग्रेस, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सिर पर चुनाव गए, लेकिन कांग्रेस हिचकोलों पर सवार है। न कांग्रेस पार्टी की रैली हो रही है, न पार्टी में चुनाव लड़ने का जोश है, और न ही पार्टी में इतने नेता बचे हैं जो 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की इज्जत बचाने खड़े हो जाएं। सच कहा जाए तो कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, जिसका परिणाम है कांग्रेस के सारे नेता एक एक करके पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इसमें से ज्यादातर नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जबकि कई तो ऐसे भी हैं जिन्हें किसी और पार्टी में ज्वाइन करने का न्योता नहीं मिला। बावजूद इसके उन्होंने कांग्रेस छोड़ना बेहतर विकल्प समझा। कांग्रेस की हालत ऐसी है कि जो नेता रात में किसी चैनल पर कांग्रेस के पक्ष में बहस करते नजर आते हैं, वो दूसरे दिन सुबह होते ही किसी दूसरे राजनीतिक दल को ज्वाइन करने के चलते उसी चैनल पर सुर्खियों में नजर आने लगते हैं। सिर्फ 2024 की बात करें तो इस महीने अब तक कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं की फहरिस्त में बॉक्सर विजेंद्र सिंह, राजेश मिश्रा, संजय निरुपम, गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता का नाम शामिल है। कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख रहे रोहन गुप्ता ने तो अहमदाबाद से लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से टिकट मिलने के बावजूद पार्टी छोड़ दी। यही हाल बॉक्सर विजेंद्र सिंह का भी रहा। उनका नाम मथुरा से भावी कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चर्चा में था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ना की बेहतर समझा। कांग्रेस के स्टार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी बड़ी घुटन के बाद आखिरकार कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया। कुछ ऐसा ही हाल वाराणसी से कांग्रेस के सांसद रहे राजेश मिश्रा का भी रहा। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसी क्या वजह है जो कांग्रेस के अंदर ही नेताओं ने कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रखा है? हालांकि इस सवाल का जवाब तलाशना रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि ज्यादातर नेताओं ने इसके पीछे कांग्रेस नेतृत्व में दूरदर्शिता की कमी और अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के स्टैंड को बताया। कईयों ने तो इस बारे में खुलकर कांग्रेस के अंदर भी अपनी बात रखी, लेकिन जब कोई चारा नहीं मिला तो इन लोगों ने कांग्रेस छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी। भले वो सनातन धर्म के बारे में पार्टी का जो मौन स्वीकृति हो, भले वो प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के जो निमंत्रण को अस्वीकार करने का मुद्दा हो, मैं ये सब काम करने में अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। अगर विजन ही नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी एक चुनाव नहीं लड़ा, अगर वो पार्टी का विजन तय करेंगे तो यह हाल होगा। व्यक्तित्व इतना आउटडेटेड हो गया है, इतना जमीन से डिस्कनेक्टेड हो गया है और इतना ज्यादा अहंकार में है। ऐसे अहंकार की वजह से कांग्रेस पार्टी से लोग टूटकर जा रहे हैं। जाहिर है, एक तरफ जहां दिग्गज नेताओं से भरी बीजेपी है, तो दूसरी तरफ नेतृत्व और भरोसे के कमी से जूझ रही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जहां से एक एक करके नेता विदा हो रहे हैं। और कांग्रेस की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की लिस्ट आखिरी नहीं है। अभी कई और नेता भी इस कतार में शामिल हो सकते हैं। बेशक अगर यही हाल कांग्रेस का रहा तो कांग्रेस को आने वाले दिनों में वो दिन भी देखने को मिल सकता है जब पार्टी में सिर्फ गांधी परिवार के गिने चुने लोग ही रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बार के लोकसभा चुनाव में धमकी बहुत ज्यादा चल रही है, और ये धमकी आखिर किसने दी, चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल चुनाव के बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती अब धमकी देती हुई नजर आ रही है और कह रही हैं कि अगर इंडी की सरकार बन गई तो सबको जेल में डाल देंगे। देखिए रिपोर्ट। जय श्री राम। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। जो लोग खुद ही जमानत पे हैं वो मोदी जी को धमकी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए
देश के कोने कोने में जाकर जनता को बता रहे हैं कि आखिर तीसरी बार मोदी सरकार क्यों जरूरी है। साथ ही विरोधियों की ओर से कहे जा रहे शब्दों पर पलटवार भी कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट कर भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं विरोधी इन बातों पर बौखलाहट में उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर अपनी ही नैया डुबोने में लगे हैं। जहां प्रधानमंत्री मोदी देश भर में रैलियां कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन के लोग मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मोदी है जो इनसे डरने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों को साफ चेतावनी दे दी है कि ये नए पैक में पुराना गठबंधन जनता के पैसे लूटकर अपनी जेब भरने में लगा है और भ्रष्टाचारियों को बचाने का अभियान चला रहा है। इनको जेल जाना पड़ेगा और एक बार फिर दोहराया, ये मोदी की गारंटी है। ये सारे लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले। मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। मीसा की ये कैसी बोली, बीजेपी को जेल वाली धमकी। दरअसल आरजेडी की राज्यसभा सांसद और पाटलिपुत्र से आरजेडी की ही प्रत्याशी मीसा भारती परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर छटपटाहट में दिख रही हैं। मीसा भारती जांच एजेंसियों की कार्रवाई से इतना डर गई हैं कि पीएम को ही जेल में डालने की बात कह दी। जब पाते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। यहाँ मीसा भारती ने प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं को जेल भेजने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता मीसा पर हमलावर हैं। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि मीसा भारती को क्या हो गया है, शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है। बीजेपी ने मीसा के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा, जो लोग जमानत पर हैं वो जेल भेजने की बात कह रहे हैं। क्या हो गया मीसा भारती को, जिनके पिताजी चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं, जिनका परिवार नौकरी के बदले घूस लेने और भ्रष्टाचार में कार्रवाई चल रही है, वो मोदी जी ऐसे देवता तुल्य ईमानदार नेता पर इस तरह की शर्मनाक बात करेंगे। कौन जेल में है, कौन बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी, ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। जो लोग खुद ही जमानत पे हैं वो मोदी जी को धमकी दे रहे हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं और गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। पिछली बार भी राजद था 0, इस बार भी चुनाव में राजद रहेगा 0। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी जब जब परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर हमलावर होते हैं तब विरोधियों के सुर में सुर मिलने लगते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हैं कि बार बार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात तो कहते हैं, लेकिन साथ ही मोदी की गारंटी देना नहीं भूलते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चुनावी प्रचार जोरों पर है। ऐसे में लोकसभा चुनावों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुरादाबाद और मदुरई में मेगा प्रचार करने वाले हैं। 1 मिनट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले आज से अगले 5 दिन मुरादाबाद में रैलियों और जनसभाओं का शोर गूंजता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह आज मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। अमित शाह बुद्धि विहार स्थित मैदान में जनसभा करेंगे और इस सभा को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ईद के बाद रैलियों में बड़ी तादाद में भीड़ जुटने की उम्मीद है। मुरादाबाद में अमित शाह की सभा का असर आसपास के इलाकों पर भी होगा। इस रैली के जरिए संभल और मुरादाबाद पर बीजेपी का फोकस रहेगा। मुरादाबाद से सर्वेश सिंह और संभल से परमेश्वर लाल सैनी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मुरादाबाद के बाद अमित शाह मदुरई का दौरा करेंगे और वहां रोड शो करेंगे।
शाम 5:30 बजे तमिलनाडु के मदुरई में पेरियार बस स्टैंड से विलाकुथुनु जंक्शन तक रोड शो होगा। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने भी मदुरई का दौरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।